ये बताओ, जो काल नबी बंदर का रास्ता रोकने के लिए गया था, जी सरकार, उसका क्या समाचार है? सरकार, काल ने भी मारा गया, छोटा तापस हुआ। क्या कहा? जी सरकार, काल ने भी मारा गया, हाँ, और छोटा तापस जिंदा हो गया। अरे वो नलकटिया जो बुआ में नदिया नहीं कहता था। ये बताओ, आओ चलो, आओ, फिर पकड़ को लगाया जाए। आओ, अरे जगा दे कोई, आओ, अरे जगा दे कोई, आओ, रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा निद्रा में है। चलो, ऐसा है सरकार, उनके लिए चले कुछ व्यवस्थाओं के साथ क्या कर रहा है? सरकार जगा रहा हूँ। ऐसा है, चाचा तुम बकरा उठो। अरे भाग जाओ, अरे खा रहे आज मुझे नींद से जगाए और मेरे पास आने का कारण क्या है? आपको देख रहा हूं, आज आपका मुख कमल मुरझाया सा दिखाई दे रहा है। इसका कोई कारण होगा, क्या कारण है? मुझसे प्रकट करिए। छोटे एक समय की बात थी, बहन सुगंधा पंचवटी में घूमने के लिए गई थी। कथा कही सब कही विवादी तो बार से हरियाणा कुल मिलाकर जगदम्बा का हरण करके मैं अपने पास रखा हूँ और वो सेना से जाकर मेरे लंका को घेर लिया है। अभिषेक के जैसा नीच बता रहा है। बड़ा से इसे मांस और मदिरा खिलाओ, तभी मेरा कार्य करेगा। दोनों तपस्वी को यहाँ से मार लगाओ। देख लिया, आज है भाव बरखे, मैं अर्जुन तपस्या को देखता हूँ। चल बहादुर मेरे साथ, तो बताओ। समाचार आम के कमल समान इस चौड़ों के बड़ा दृष्टि से हर प्रकार से कुशल है, कुशल है। बड़े भैया को मैं थोड़ी सी बातें क्या किया, मेरे पीठ पे अपने पैर का वार करके मुझे लात मार कर लंका से निकाल दिया। मैं वहां से आया, प्रभु के शरण में अपने जीवन को बितात कर रहा हूँ, उनके नामों को जाप कर रहा हूँ। ये आप वीर के भाग हाथ में हथियार लिए कहाँ जा रहे हैं आप? बड़े भैया लंकाधिपति राजा रावण के आदेश से आज का संग्राम मेरे हाथ में है और उन तपस्वियों से संग्राम करने के लिए रणभूमि में जा रहा हूँ। भैया देखिए, आप भी अपने हृदय में ये जो अभिमान भरी है उसको निकाल दीजिए, प्रभु के शरण में चले आइए। आप इस क्रोध को छोड़ दीजिए। इस समय मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता, मुझे संग्राम भूमि में जाना है। हट जाओ, हट जाओ विभीषण।
बाहरे उसे संग्राम कीजिए, कटक में ना आए, नहीं तो तहस कर देगा महाराज का भाई जो है भविष्य। आपसे यही विनती कर रहा है प्रभु, जाकर उसे बाहर ही रोकिए। संग्राम हो गया, क्या समाचार है? बहुत बुरा है, मत पूछिए। भाग चलिए सरकार, इस राज्य को छोड़कर चलिए, कहीं चल के माला जपेंगे। क्या हुआ? अरे जिंदगी रहेगा, बहुत खिचड़ा बचेगा, खा लेंगे भंडारे में। क्या हुआ? सरकार कुंभकर्ण सरकार मारेगा। क्या कहा? दुनिया में कहा चला गया है? जाके संग्राम करेगा, अभी वह वीर बचा हुआ है। अरे मेरा मुझे अपने मुंह पर मत दिखा। अवश्य पिताश्री, मैं आपके चरणों का सौगंध खाकर बताता हूँ। मैं आपके इन चरणों का सौगंध मैं खाकर कहता हूँ, चाचा का बदला लिए बिना मैं आपको अपना बदन नहीं दिखाऊंगा। मैं निकाल रहा हूँ। हे भाई लक्ष्मण, इस बार रण में मेघनाथ आया है, तो तुम उसे बिना मारे अपना मुखड़ा मुझे मत दिखलाना। जाओ विजय हो। क्या समाचार है? सरकार मेघनाथ रणभूमि में मारे गए। क्या कहा? जी पुत्र मेघनाथ मारा गया। हाँ सरकार रहिए माँ, आप एक वीर हो, अब आप चलिए संग्राम करिए। और चलिए आप युद्ध करिए, वीर और एक वीर का शोभा देता है सरकार। ठीक है, चलो। जिन जिन वीरों को मारा है मुझे मत समझना। सागर समुद्र शेर सुभाव रामेश्वर और मारीच सुभावना तारका राक्षसी सुपर्णा नागना खर दूसर तुषार मेघनाथ बंद इन वीरों को मारा है और वीरों में से मुझे मत समझना। और कंधन जिस कंधन का मारा है हे राजा रावण, इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। पहला आम, दूसरा गुलाब और तीसरा कटहल। जो आम होता इसलिए इसका विचार मत करो। जाओ संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। हे राजा रावण, अब तुम्हारे पास
उसका शीश बार बार पुनः जीवित होता है। हे प्रभु कहो, देखिए आप मेरे बड़े भ्राता श्री को जी कहिए बार बार के सर को काटते जा रहे हैं, पुनः नवीन होते जा रहा है सर जी। हमसे ऐसे मर नहीं सकता है। उन्हें कहिए आप पहले एक बार मारिए, अमृत का जो कुंड है जो उनके नाभि में निवास करता है उसे सोखिए पहले, और 20 बार से 20 भुजा, 10 बार से 10 शीश, एक साथ में आप 31 बार चलाएंगे तब राजा रावण मरने का, ऐसे मरने वाले नहीं है। जैसी आज्ञा सका। ठीक है प्रभु। लेकिन इसीलिए नहीं किया था, ऐसे मैं भी मार जाता। बताइए अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, तब दबा था तब दबा बना रहेगा। आप जी बोल के देखो राजा रावण बड़े ब्राह्मण थे, इसलिए तुम जाओ और उनसे कुछ राजनीति सीख लो। कहो भाई लक्ष्मण, तुम राजा रावण को किस तरह से प्रणाम किए? देखो वो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, इसीलिए तुम जाओ उनके पैर की तरफ से प्रणाम करो। दोनों अंगूरी है, दोनों पैर है। प्रणाम करना है तो लंकापति राजा रावण के चरणों में लक्ष्मण प्रणाम करो। क्या बात है? हम तो सोचा कहे महाराज लखनलाल जी, ये आखिरी सुनी, यहाँ आने का कारण क्या है? भैया ने भेजे हैं राजनीति सीखने के लिए। किसने भेजा? श्री राम जी। जाओ उसी श्री राम को मेरे सन्मुख बुला कर ले आइए। लंकापति राजा रावण के चरणों में इस राम का प्रणाम स्वीकार। जय पिता। कहिए का सुना अवतार श्री राम, धर्म के पालन करने वाले श्री राम। ये जो धर्म युद्ध हमारी औलाद की हुई, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? विजय तो हमारी हुई। वो कैसे? इसलिए तुम्हारे सहित और तुम्हारे पूरे परिवार लखन लखन पहाड़ और तोहरे लिए पहाड़पुर जाज पुकार पुकार। जब तक मैं लंका में जिंदा था तब तक आपके भाई लंका में पैर नहीं रख पाए, और मैं आपके ही रहत आपको बेकूफ चल रहा हूँ। चलिए वहां रोकिए। यह रावण तू अत्याचारी है, तू पापी है, तू अधर्मी है, तेरे लिए बेकूफ नहीं है तो मैं आपका मानूं। हे राजा रावण, उस प्रकार से तो रण विजय हमारे हुए और स्वर्ग विजय आपकी। नहीं नाथ, कहो ये मारने के लिए रुकमत है। मेरा भाई भतीजा ने आपको बताया, एक समय की बात थी, गर्भ महाराज ने मुझे मारने के लिए एक बार छोड़ा था। उस बार को मैं अपने खंभा में छुड़वा के रखा था। हनुमान जी ने जब आपको बताया, आपने हनुमान जी को फेंक कर उसी बाढ़ को भगाया। आज उसी बाढ़ से घायल हो
राजनीति तो नहीं, लेकिन राजनीति का कुछ सारे है। मैं महाराज लखनलाल को जरूर बताऊंगा, आप जा सकते हैं। ये मेरी पहली गलती है। आज मैं कार के खाद जाता हूँ। एक समय की बात थी, मेरा दोस्त मेरे रोज में गया तो राजनीति को जीत के ले आया। शनि कार सब सर्विधि कुशल कौशला देशा मातु समर जीत्यो दस शेषा। सारे परिवार को और रावण को श्री रामचंद्र जी मार करके पुनः 14 वर्ष का जो संग्राम था वो बीत गया। अयोध्या को चला रहे हैं, आप ही चलिए। तुम्हारे